अस्सलामुअलैकुम सर, अगर पार्टिसिपेंट्स अच्छे आ गए हैं तो फिर हम स्टार्ट कर लें। 70 कैंडिडेट हो गए मैडम। तो वेट मेरा कर ख्याल लें या फिर स्टार्ट कर लें? आई थिंक स्टार्ट यस कर मैम, लेना चाहिए। जी मैडम। डॉक्टर अंबर, फर्स्ट केस आप लेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नहीं को होस्ट बनाए ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूं। ओके मैडम, ओके। जी मैडम। सर स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। जी सर। Okay, I am provided with X-ray chest, frontal and lateral projection of pediatric age group, in which I can appreciate normal lung fields, normal bowel shadows is also appreciated within the abdominal cavity. Heart appears. In air lucency is appreciated within the
upper cervical region representing esophageal atresia. However, I cannot appreciate any tube at present. I cannot find any gross. ठीक है, आप कमेंट करें। ठीक है, बाकी आप कमेंट करें जो एब्डोमेन में गैसेस आ रही हैं उस पे, ताकि आप टाइप बता सकें। वो अनरिमार्केबल है। नो विजुअलाइज रिप्स ribs के number of pairs I would like to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ribs 12 pairs ही हैं। ठीक है, और क्या हम एसोसिएटेड इसके साथ देखेंगे? बैक्टीरियल की एसोसिएशन होती है। अगर हम इसको एसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला बनाते हैं तो उसके अलावा हम वर्टिब्रल एनोमलीज देखेंगे। कोई एसोसिएटेड लिम्ब की हो सकती हैं, इनोरेक्टल मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। ठीक है, बाकी ठीक इसका है, सर्वे करा सकते हैं लिम्ब ठीक, की के लिए। ठीक है। ये जो गैस फील्ड आपने ल्यूसेंसी मेंशन की ना, मिड लाइन में आ रही है, आपको मेंशन करना चाहिए था कि ब्लाइंड एंडिंग से आपको एक लग रहा है स्ट्रक्चर जो कि नेक से आपका थोरेक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। और इस तरह फिर आप गैसेस पे कमेंट करें, साथ एसोसिएटेड एनएमडीज को भी खुद ही रूल आउट करते जाएं। मोस्टली इस तरह के जो केसेस टेस्ट के एग्जाम में दिखाते हैं, समटाइम्स उसके ऊपर पॉइंट एनडीटी आ रही होती है या फिर वो लिमिटेड कंट्रास्ट के साथ बेरियम सॉल्व किया हुआ होता है। तो कैसे लिमिटेड कंट्रास्ट के साथ बेरियम सॉल्व करेंगे इसमें? मैडम इसमें आप एनजी डालेंगे ना तो वो ऊपर ही कॉइल काट जाएगी और उसमें फिर आप प्रोन पोजीशन में डालेंगे और उसको आप जिस तरह पास आउट करते जाएंगे, अगर कोई फिस्टुलस कम्युनिकेशन होगी तो आप उसको अप्रिशिएट कर लेंगे। कंट्रास्ट कौन सा यूज करते हैं? सॉरी, कंट्रास्ट कौन सा यूज करते हैं? ग्लास नॉन स्मॉलर लो आयनिक। ठीक है, बेरियम इसमें हम यूज करते हैं, लिमिटेड कंट्रास्ट बेरियम फॉलो कराते हैं। जब आप कंट्रास्ट थोड़ा सा देते हैं तो आपको चोकिंग को अवॉइड करने के लिए एनजी ट्यूब को पीछे खींचते जाते हैं, ठीक है। और सम टाइम जो होता है वो फिस्टुला नहीं भी होता, आइसोलेटेड एट्रीजिया होता है, फिर भी बच्चा जो है वो चोक कर लेता है या स्वलो कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों लंग मतलब लंग बेसिस पे आपको एस्पिरेशन नजर आ सकती है, ठीक है। समटाइम्स इसका मेथड पूछ लेते होते हैं, यानी एनजी ट्यूब को आपने डिट्रैक्ट बैक करना है जब आपने कंट्रास्ट देना, ठीक। डॉक्टर आयशा अस्तार मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये हिस्ट्री दी हुई इस देखी कि साइनोसिस है बच्चे को। ओके, आई एम प्रोवाइडेड विद चेस्ट एक्सरे, फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ मैच्योर skeleton, and the child is giving we have a history of cyanosis. So as far as the cardiac shadow is concerned, the cardiac shadow is enlarged along with the pulmonary markings are distinct, and they are not going to the periphery. However, they are distinct with and it's showing the plethora. So ये plethora लग रहा है इसमें, and but the cyanosis is the history of cyanosis is not correlating with. There is increased pulmonary vascularity with this cardiomegaly. So I can see, and I cannot see the aortic arch. So it's most likely to be the atrial septal defect, or if the patient presented early, there will be the ventricular septal defect, and I will proceed with the echo of the patient, of the child. Yes, sir. ठीक है, आपने अच्छा डिस्क्राइब किया कि पल्मोनरी प्लेथोरा आ रहा है, ठीक है। अब जो आप बता रहे हो कि ऑटिक नकल आपको अप्रिशिएट नहीं हो रहा, तो आपने देखा कि जो पेडिकल ऑफ हार्ट है वो नैरो है, और हार्ट की शेप कैसी है? It's
enlarged shaped है ये Large boat ठीक shape है, कह सकते हैं, boat shape, it's a elevated apex ओवल है, ओवल आपको ओवल oval ओवल है, शेप आ it's रही है looking ना, oval, एडवांस it's है। basically narrow ओके mediastinum with oval, जी, जो वो हम कहते हैं transposition of great vessels, ग्रेट आर्ट TGA, because it has जी narrow जी। mediastinum. हम्म, तो क्यों हो जाती है इसमें नैरो मीडियस्टाइनम? Because in this there's a transposition of great vessels हो जाती है कि जो aorta है instead of इसमें हम कहते हैं transposition एक L होती है और D होती है, L for life जी और D transposition जो है death है, यानी कि जो aorta है वो आपका that's aorta is arising from right atrium, मतलब right ventricle, and जो pulmonary artery is from left ventricle, it's transpositions हो जाती हैं, that is जी the case of D transposition of vessels. जी जी, इसलिए फिर जो आपका सुपीरियर मीडियस्टाइनम है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। इसको आप रीड कर लीजिएगा, डी और एल जो टाइप्स हैं इसके। अच्छा, ये चीज जो है ना, वो लोग एक बात मुझे पूछनी थी, उसमें भी दिखाते हैं अल्ट्रासाउंड में, ये मैंने एक जगह देखा था, तो उसमें हम कैसे पहचानते हैं? वो कहते हैं कि पैरेलल होती हैं जो एओर्टा और पल्मोनरी, वो ठीक पॉइंट है आप जरा जी क्लियर कर सकती हैं? जी, पैरेलल जब आप पैरेलल अपीयरेंस होती है ना तभी आता है ये सुपीरियर मीडियस्टाइनम की नर्विंग। अच्छा, जी, ठीक, पैरेलल अपीयरेंस से ही सुपीरियर मीडियस्टाइनम की नर्विंग आती है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर स्माइला मैडम, ये आप ले लें। जी सर। Okay, I'm provided with the CT scan, chest, multiple axial and coronal reformated images. Here I can appreciate that multiple scattered to confluent airspace specification are appreciated in bilateral lower lung zone, peripherally based, and I can appreciate the internal air bronchograms within these areas of airspace specifications. No internal cavitation or calcification is appreciated. Heart size appears normal, and mediastinum is central. So, considering these findings, my provisional diagnosis is of reverse battering appearance. The differentials for reverse battering appearance of airspace specification include COVID pneumonia, cryptogenic organizing pneumonia, bronchogenic organizing pneumonia. Further, I would like to take the history of the patient and labs correlation. ठीक है, वेरी वेल डिस्क्राइब किया। रिवर्स बैटरिंग अपीयरेंस है, पेरिफेरल ओपेसिटीज आ रही हैं, कॉन्फ्लुएंट है, एयर ब्रोंकोग्राम्स है, तो और किस चीज में इस तरह की अपीयरेंस आ सकती है? रिवर्स बैटरिंग के पेयर्स में कि मैं यही क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया और कोविड और ब्रोंकोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया यही मेन है। इसके अलावा फिर वो बैटरिंग अपीयरेंस की में तो दूसरी आ जाती हैं अपीयरेंस इसका में। बेसिकली डायग्नोसिस एक्यूट एस्पिरेशन निमोनिया दिया हुआ है, जिन्होंने दिखाया उनका केस। तो ठीक है, केमिकल निमोनाइटिस हुआ हुआ है और वाइड स्प्रेड एयरस्पेस ओपेसिटीज आ रही है, प्रीडोमिनेटली पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अच्छा, आप मुझे मेंडलसन सिंड्रोम बता दें, क्या होता है? मेंडलसन सिंड्रोम ये पोस्ट ऑप निमोनिया होता है। उसमें एस्पिरेशन होती है, एस्पिरेशन निमोनिया होता है, आई थिंक स्टॉप होता है, तो ठीक है, उसको मेंडलसन सिंड्रोम। एस्पिरेशन हो जाती है ना, गैस्ट्रिक कंटेंट्स और केमिकल निमोनाइटिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट। जी जी। मैडम, एक और की चीज पूछनी थी, अगर जैसे ये हम कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया है, अगर कोई लिपिड वगैरह ऐसी चीज है, तो जी अब हम उसको क्या फिर मीडियास्टिनल विंडो पे देखेंगे? मतलब ये अभी कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे? ये तो हिस्ट्री हो या क्या फैट डेंसिटी, मतलब वो किस तरह से वो करेंगे? मतलब फैट डेंसिटी देखेंगे? टाइफॉइड निमोनिया तो क्रोनिक
की कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री को इस तरह से अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो आपको बता देगा, ठीक है। बाकी एस्पायरेशन पे डिपेंड करता है कि किस चीज की एस्पायरेशन हुई और फूड कंटेंट्स कौन से हैं। अच्छा और अगर एनजी ट्यूब हमें नजर आ रही है पोस्ट है तो हम बता देंगे कि ये मतलब इस केस में जैसे रिवर्स बैक फिंगरप्रिंट्स है, आपने बता दिया, वाइड स्प्रेड ओपेसिटी है, इतना भी बता देना काफी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट। डॉक्टर असलम आप ले लें सर। सर नईम भाई, एक्सियल सिटी, चेस्ट, लंग विंडो, आवाज आ रही है सर? जी जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है। एक्सियल images of city chest, lung window shows left both the lungs are joining posterior the retrocardiac, giving a harsh lung appearance, and there is an opacity in the right lower zone with a card. Most likely, this is a vessel running toward the IVC. Chest wall appears unremarkable, hard shadow within normal limits, no cavitation or pleural effusion associated. There is subtle consolidation seen adjacent to this vascular channel. So this is a harsh lung with scimitar syndrome, because the right lung volume is mildly reduced and the heart has shifted to the right side, suggestive of hypogenetic lung syndrome with scimitar sign. Next, we can go for CT angio to confirm the diagnosis. ठीक है डॉक्टर साहब, वेरी वेल डिस्क्राइब। बस आपको ना मीडिया स्टाइनल विंडो पे तो आपने कमेंट करना है तो हार्ट पे करें, लंग विंडो पे हार्ट शेडो पे कमेंट ना करें, ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट। डॉक्टर वकार नेक्स्ट आप ले लें। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैडम थोड़ा सा जूम इमेज हो सकता है या I'm provided with I'm provided with axial sections for chest in pulmonary and mediastinal window, in which I can appreciate that there is a in which I can appreciate that there is a right-sided ill-defined opacity noted with with um, with air fluid levels. There is contralateral mediastinal and tracheal shifting. ठीक है, और पल्मोनरी वेसल्स कैसी हैं? मैम इस साइड की, राइट साइड की तो पल्मोनरी वेसल्स बहुत अच्छी तो है, वो मतलब ऑब्सक्योर्ड ही है जितना विजुअलाइज्ड जो है पैरेन्काइमा उसमें। तो लेफ्ट साइड की थोड़ी वो रिड्यूस्ड है, लेफ्ट साइड। ठीक है, और इसका इसोफेगस और ट्रेकिया के ऊपर मैस इफेक्ट भी आ रहा है, यानी एक जी मैम, मैस लार्ज इफेक्ट है, जी जी, लार्ज एक आप कॉन्ट्रालैटरल कह लें विद मल्टीपल अंदर से स्टिक उसके एरियाज आ रहे हैं, कुछ एयर फ्लूइड लेवल्स हैं, और साथ वेसल्स की भी क्या कहते हैं उसके साथ इंटरफेसेस की क्लियर नहीं है। तो बेसिकली इसमें जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि एक एग्रेसिव डिजीज प्रोसेस है
जो कि लाइकली मैलिग्नेंट है और उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी इस स्लाइड के ऊपर आपको मैलिग्नेंसी को डिफरेंशिएट करना है इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी से। तो मैडम इसमें मतलब एक चीज जो वो मैलिग्नेंसी की फेवर में जा रही है, मेरा ख्याल है वो सिर्फ यही है कि फैट प्लेन्स लॉस्ट हैं, अदरवाइज कोई इरोजन जी रिब्स जी, की या कुछ और इरोजन वो। नहीं है कोई नहीं। जी मैडम। ऑल्दो हम उसको बोन विंडो पे कंफर्म करेंगे, लेकिन वाकई बिल्कुल। बिल्कुल ये इन्फेक्टेड जैसा ही लग रहा था। बस ये एक चीज है कि ट्रेकिया को और जो ग्रेट वेसल्स को इस डिजीज प्रोसेस में इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये चीज एग्रेसिव को फेवर करती है। ठीक, तो मैम ये फिर मैलिग्नेंट क्या मतलब बनाएंगे, मेसोथेलियोमा या वैसे ही कुछ पल्मनरी कोई लीजन बनाएंगे मैलिग्नेंट में? जी, प्राइमरी हम लंग की कोई मैलिग्नेंसी बनाएंगे जिसने इनकेस किया हुआ है ना ग्रेट वेसल्स को एग्रेसिव ईटियोलॉजीज की। बेसिकली मैंने खुद ये सेशंस अटेंड नहीं किए, मुझे भी कुछ कैंडिडेट्स ने ये स्लाइड्स शेयर की हैं, तो इसका इसी तरह से इसमें इन्होंने visual इसमें मॉडल से visual मैलिग्नेंट ड्रॉ thickening करता है। है। अगर किसी ने जी जी, किसी ने अगर ये सेशन अटेंड किया इसमें हुआ है इन डॉक्टर साहब का, तो कोई बेटर कोलैबोरेट कर सकता है तो बता दे इसके बारे में। visual thickening है ना मैडम, और ये मेस जो है ना, ये राइट साइड ऑफ मेडियास्टिनम को ये होते जाते हुए ये नेक्स्ट जो है ना ये जा रहा है इनटू द राइट लंग, तो न्यूप्लास्टिक लीजन है, बायोप्सी फर्दर करेंगे इसके लिए। ठीक। हाँ, ये एंटीरियर चेस्ट वाला। मैम ये सफिशिएंट लीजन है और इट कैन बी फिस्टस कम्युनिकेशन भी लंग के साथ बनाया हुआ है, और हाँ तो मल्टीपल कैविटेटिंग लीजन्स बन गई इसी वजह से, तो अंडरलाइंग फिस्टस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इसके लिए हम फर्दर फ्लोरो और वो बाकी चीजें भी करेंगे। ठीक। मैडम मार्क कर सकते हैं एसोफेगस के साथ जो कम्युनिकेशन है फिस्टुलस कहाँ से हो रही है? हाँ मैं कोशिश करते हैं, इसमें एक था तो सही। एक तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसका बेसिकली इंटरफेस इसमें बन रहा है, कंट्रोल क्लियर नहीं कंट्रोल आपको वैल्यू क्लियर नहीं है अप्रिशिएट हो रहा। इंटरफेस। चलिए ठीक है मैडम, रहने दें, नेक्स्ट कैंडिडेट को चांस दे दें। ये पेन मार्क प्लीज रिमूव कर दें। डॉक्टर फायदा आपने ये मार्क किया है? नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर खतीजा आरिफ, मैडम आप ले लें। I'm provided with extra chest frontal projection of an adult patient. I can appreciate that the bilateral hyla are bulky. I cannot appreciate any area of specification or consolidation. The cardiac, the costophrenic angles are clear. Trachea is central. Heart size appears normal. The pulmonary vasculature is prominent with peripheral pruning. The pulmonary artery appears to be enlarged. Considering the finding, the diagnosis of pulmonary arterial hypertension. ठीक है। Secondary to fibrotic changes तो नहीं नजर आ रहे। लंग्स कैसे हैं? एंटीरियर रिब्स कितनी होती है नॉर्मल लंग के अंदर? जब हम चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं कितनी एंटीरियर आनी चाहिए? Anterior rib 6 to 8 आती हैं। और इसमें कितनी आ रही हैं? ज्यादा है ना? 9 जी ज्यादा हाइपर इन्फ्लेटेड है। COPD हाइपर इन्फ्लेटेड लंग। पेरिफेरल वास्कुलर प्रूनिंग है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, हार्ट ऐसा लग रहा है सस्पेंडेड इन ट्यूबुलर तो एयर है, ठीक है? पल्मोनरी आर्terial हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू chronic obstructive pulmonary disease। जी बिल्कुल ठीक है, सीओपीडी की वजह से। तो इसमें क्या क्या हम फीचर्स बताएंगे? हार्ट ट्यूबुलर अपीयरेंस हो जाती है ना हार्ट की, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाते हैं, बाई सेंट्रल पल्मोनरी आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं, और क्या ठीक होता है। है?
प्रूनिंग आती है वेसल्स की। प्रूनिंग आती है वैसे इसकी, ठीक है। और क्या कॉजेज होते हैं पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन की? पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, उसकी वजह से भी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। ठीक है। एएसटी वीएसटी के बाद हो सकती है, क्रोनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बाद हो सकती है, ठीक है। जब भी जी ठीक। आपको कोई ना कोई केस दिखाएंगे पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन का, तो केस का कॉज भी उसके अंदर होगा। ठीक है जी। बट ऑलवेज आस्क, क्योंकि देखिए वैसे तो सबको डायलेटेड अप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन आपने बताना होता है कि सेकेंडरी टू क्या कॉज भी फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जब भी आप कोई जी भी एक फाइंडिंग पकड़ लेते हैं तो उसके बाद आप मोर फाइंडिंग्स देखने की कोशिश किया करें, ठीक। डॉक्टर सिबका, ये आप ले लें मैडम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। I am provided with multi-sequential CT scan chest axial images, mediastinal window in which I can appreciate that there is irregular nodular thickening, pleural thickening identified in left hemithorax, which is circumferentially involving the peripheral as well as the mediastinal pleura, with underlying lung collapse / consolidation. The heart size appears to be mildly enlarged. However, I cannot appreciate any underlying intraparenchymal nodule, soft tissue nodule. The right lung appears unremarkable. Visualized sections through the upper abdomen are unremarkable. Concluding my findings, the top differential would be mesothelioma. Other differential would include pleural mets or lymphoma or loculated pleural effusion. Further, I would like to do pleural cytology and biopsy. जी इसके सर। लिए वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। और जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि कोई प्लूरल आपको कैल्सिफिकेशन अप्रिशिएट नहीं हो रही, जो कि एस्बेस्टोस एक्सपोजर को करेगी। और सिमिलरली आपको जब आप एब्डोमेन की कहा कि आपने सेक्शन अनरिमार्केबल लगे हैं, ठीक है, साथ आप पेरिटोनियल थिकनिंग या पेरिटोनियल कैल्सिफिकेशन पे भी कमेंट कर दें, सही है। बाकी रिपोर्ट पे कमेंट कर दें। और इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, 2 तरह की होती है, टीएनएम है और बुच्चार्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कुछ लोग मेरा सुनना प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जो आपसे बस 1-2 क्वेश्चन भी पूछते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा थ्योरी भी पूछते हैं। ठीक, ओके। जी मैम, ये मैं ले लेता हूँ। This is the chest X-ray PA view of a mature female patient. I can see a well-defined radio opacity in the mid zone. The peripheral aspect of this opacity is well defined. However, medial aspect is not well defined and merging with the mediastinum. There is no internal calcification or cavitation is seen inside this lesion, and bilateral CP angles are sharp. Cardiac size is normal. Visualized bones and soft tissues are unremarkable. Trachea is central. So this is a mass lesion that is seen arising from the mediastinum, and this is not making a silting with the descending aorta. So it's most likely the anterior mediastinal mass lesion. And नहीं सर, तरह से क्या होता है, क्लियरली नजर आ रहा है। और पोस्टीरियर जो रिब्स है, आप देखिए इंटरकोस्टल स्पेस वाइडनिंग भी है और रिब्स की थिनिंग भी है। तो थिनिंग ऑफ द रिब्स जो है वो किन लीजन्स का फीचर होता है? मैम, जो बिनाइन लीजन्स होती हैं,
बिनाइन नेचर की जो लीजन्स हो। न्यूरोजेनिक है ना, न्यूरोजेनिक ओरिजिन का है, पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम का है। यस जब यस, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का आपको सिलेक्ट करना है, इसका मतलब है मैस उसके भी पीछे पड़ा हुआ है। ओके मैडम, ठीक 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 है, है, तो ठीक है। पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम का है। तो नेक्स्ट आप इसमें क्या कराएंगे? नेक्स्ट मैडम, इसमें सीटी मैं कराएंगे। सिटी स्कैन चेस्ट करवाऊंगा। ठीक, ये नेक्स्ट केस है मैडम। नेक्स्ट केस। डॉक्टर अंबर आप ले लें। Okay, sir. I am provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient in which I can appreciate multiple variable size cystic lesions appreciated within the both lung fields without any zonal predilection. I can also appreciate some coarse reticulations within it, no gross consolidation or collapse evident. No other cross pathology seen within the visualized bony skeleton. My differential based on these findings would include LCH, less likely, LAM, next HRCT would be advised. आपको ये सिस्ट लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि हाइलम से पेरिफेरी की तरफ कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं जिनके अंदर कुछ एयर फ्लूइड लेवल्स बन रहे हैं? मैडम सिस भी लग रही हैं और ब्रोंकिएक्टिस हम नहीं बनाना चाह रहे हैं। हाँ, हम ज्यादा ब्रोंकिक केसेस है ना। ठीक है। ठीक है, तो ब्रोंकिक बाइलेटरल है, लोअर जोन प्रेडोमिनेंस है। अगर अपर जोन में इस तरह का आता है तो आप ज्यादा सिस्टिक फाइब्रोसिस को फेवर करते हैं। लोअर जोन में ज्यादा आता है तो आप लोअर जोन की डिफरेंशियल देंगे। क्या क्या डिफरेंशियल हो सकती हैं लोअर जोन की? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। उसमें तो एम्फोसीमा होता है ना, ब्रोंकिक यस यस। टीबी। जी जी। ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, पोस्ट इन्फेक्टिव हो सकती है, उसके अलावा वायरल अमोनियाज वगैरह हो सकता है। ठीक है, पोस्ट इन्फेक्टिव ये पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है और इसमें ब्रोंकाइटिस डेवलप हो गया। सिस्टिक ब्रोंकाइटिक चेंजेस हैं बाइलेटरल लंग फेज में, बेसल प्रेडोमिनेंस। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर नस्मा, इसमें एक चीज इसकी डीडी में हम, क्योंकि ये बायलैटरल पैराकार्डिक लग रहा है जब मुझे फील आ रहा था कि एक जो आता है जो माइकोबैक्टीरियम एवियम, जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम है, उसकी भी तो टाइप में ये इंक्लूड डीडी में आ सकता है ना, जो लेडी विंडर में हम पढ़ते हैं जो बायलैटरल हाँ राइट आप मिडल और लिंगुला वो कोई मिडल वो रोप लिंगुलर में होता है। इसमें मिडल लोब और लिंगुलर सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसल प्रेडोमिनेंस है। ठीक है। इसकी डीडी में कार्डिनर आएगा। जी बिल्कुल, कार्टाइजनर आएगा इसकी रीडिंग में। मैडम इसका डायग्नोसिस क्या बताया? सॉरी इतना। इमोटाइल सीलिया भी। इसका डायग्नोसिस पोस्ट इन्फेक्टिव है, टीबी का पेशेंट था ये और उसमें ब्रोंकाइटिस डेवलप हो गया। इनके ना सारे केस के लिखे हुए डायग्नोसिस में शेयर कर दूंगी ग्रुप में। डॉक्टर इरम रशीद आप लें ये केस। डॉक्टर इरम। Assalamu alaikum. जी, I am provided with the axial slices of the CT chest showing. मैं थोड़ा zoom कर देंगी? आप ना अपनी स्क्रीन पे इसको कर सकते हैं जूम। Okay, okay. Showing there there is widespread reticular opacities involving bilateral lung fields. There is a ground glass haze involving the bilateral anterior segments of the left upper lobe and the right middle lobe.
भाई लिखा हो जाके हाँ बस बैठे जा तो इंतजार ही बैठे हो खाना बैठे हो दे दो with बैठे 8 bronchograms. चालू आप पीछे करिए बेटे कर जाओ And there, I'm appreciating the small cavity seen involving the posterior segment of the left lower lobe. कैविटीज नहीं है, बस रेटिकुलेशन है, ग्राउंड ग्लास हेज है। ठीक है, इसमें आप ये बताएं हनीकॉम्बिंग है कि नहीं? लोग नहीं रही इसमें। ठीक है, और हनीकॉम्बिंग आ रही हो तो हम क्या देते हैं, और ना आ रही हो हनीकॉम्बिंग तो क्या देते हैं? तो अगर हनीकॉम्बिंग आ रही हो तो हम यूआईपी सस्पेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, और अगर ना आ रही हो, सिर्फ ग्राउंड ग्लास हेज हो तो एनएसआईपी। तो ये NSIP. इंटरस्टिशियल निमोनिया का केस है। बेसिकली रेटिकुलर मार्किंग्स आ रही हैं, कोई बेजल ग्रेडियंट नहीं है, बायलेटरल लंग फेज में रैंडम है, और नोड्यूल्स कोई ऐसे अप्रिशिएट नहीं हो रहे, ग्राउंड ग्लास हेज है। ठीक है। डॉक्टर आयशा स्टार मैडम, ये ले अस्सलाम लिया। वालेकुम डॉक्टर नासमा, जरा पिछला इमेज कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। ये हाँ पिछला इमेज, इसमें लास्ट इमेज की लास्ट पे क्या है, राइट साइड पे। इसकी बात कर रहे हैं, ये जो छोटा सा इससे अगला, नोड्यूल, इससे अगला, इससे अगला आप मार्क करें कौन सा? मार्क आई थिंक नहीं होगा इस टाइम। ये लास्ट रो की बिल्कुल राइट साइड पे, हाँ ये वाला इमेज जहाँ पे मार्कर आ रहे हैं, ये वाली चीज। व्हाट लास्ट इज इमेज में दिस? कहाँ? ये वाला, ये हाँ वाली? ये वाला, ये जो थिक वाल से थोड़ा सा ऊपर, हाँ ये वाला बिल्कुल। कि मुझे लग रहा है कि ना जो रेटिकुलर ओपेसिटी जिस तरह से निकल रही है ना, उसके दरमियान में कोई जो विलंब पैरेन्काइमा का हिस्सा आ रहा है, इस तरह का आपको इस इसके तरफ भी अप्रिशिएट हो रहा है। सराउंडिंग हेज आ रही है इसके इर्द गिर्द। हाँ, आप उसको मोज़ेक एटेन्यूएशन भी कह सकते हैं। थिक वाल कैविटी इसीलिए ना कोई साथ सराउंडिंग हेज है। एसिड कैविटेशन मुझे नहीं लगती कि कैविटी है ये। हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी लंग मार्किंग्स तो अप्रिशिएट हो रही हैं। अगर कैविटी हो तो उसमें बिल्कुल सिर्फ एयर आनी चाहिए। अगर एक किसी ने मिनट रुक जाए, मैं पेशेंट अटेंड किया हुआ है तो उसको शायद बेटर आइडिया हो इसका, कि इसको कोई अलग से कैविटी NSIP है। जी, ये NSIP नहीं है, NSIP था एनएसआईपी है ये। जी, NSIP था। आई हैव अटेंडेड। जी, नेक्स्ट। डॉक्टर आयशा स्टार। जी I'm मैम। provided with CT chest, axial lung window. In the first image, I can see there are ground glass haze is noted in both posterior segment of right upper lobe and back posterior segment. However, in the next, as we go down at the level of the heart, there are fibrotic changes are noted with traction bronchiectasis and peribronchial thickening. And in the last, I can see there is zoom करूं तो ये एक honeycombing pattern लग रहा है, जैसे that is at the subpleural पे in the last, especially in the last slide. So on the basis of this reticulation shadow and traction bronchiectasis as involving the lower posterior segments of both right and left lung lobe, my diagnosis is the idiopathic pulmonary fibrosis. Along with this, the esophagus is looking dilated, patulous, and this dilated esophagus showing the diagnosis of scleroderma. And I will proceed with the तो उसमें पैटर्न कौन सा प्रेडोमिनेंट होता है? दो पैटर्न्स होते हैं ना उसमें, एक एनएसआईपी और दूसरा more non-specific interstitial pneumonia pattern होता है। मोर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो आप हनीकॉम्बिंग कह रहे थे, जब पेशेंट हाँ, का आप नीचे सुपाइन करते हैं तो होती है बेजल कंजेशन अच्छा। सब केसेस में, इसीलिए तो प्रोन करते हैं। हनीकॉम्बिंग के लिए आपने देखा ज्यादातर प्रोन आपने किया हुआ होता है, और जो 4 to 5 शीट्स आनी चाहिए।
ठीक है, सही है। जो हनीकॉम पैटर्न है 45 शीट्स आनी चाहिए, और उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है यूआईपी का, कि जब आपने सारे के सारे हाँ, दैट इज, आउट कर लिए पेशेंट को और कुछ ना निकला, फिर इसका क्राइटेरिया कुछ लोग पूछ ओके लेते होते हैं, तो ओके, ठीक है। वो कोर में दिया हुआ है ये जी, आपने शेयर भी किया था, फॉर इंडिटरमिनेट एंड डिटरमिनेट यूआईपी। जी इसको आप शेयर कर लीजिएगा, आज इसको ग्रुप में डिस्कस ठीक है, कर लेंगे थैंक नेक्स्ट यू। केस। मैम एनएसआईपी के अलावा कौन सा पैटर्न बता रही है? जो ये होती है ना ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे एसएलई है या फिर स्क्लेरोडर्मा है, ये सारी इनके अंदर दो पैटर्न होते हैं, एक एनएसआईपी होता है, दूसरा लाइपोइड इंटरस्टिशियल निमोनिया एलआईपी, वो योग्रम के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होता है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर शुमाइला मैडम, ये आप ले लें। जी सर। Okay, I'm provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient. I can appreciate that left lung shows left middle and lower lung shows left middle and lower lung show are hyperinflated and shows uh, increased lucency with decreased vascular markings, with herniation of the with the herniation of the lung parenchyma toward the right side. Right upper lung lobe is relatively normal. There's also a blunting of the left CP angle with the formation of air fluid level. And left heavy diaphragm. there is shifting of the mediastinum toward the right side. Right lung appears. Right lung also shows increased hyperlucency in the mid and lower lung. However, right CP angle is relatively normal. Considering these findings, my provisional diagnosis is of left-sided hydropneumothorax with a large joint bully on the left side, which is producing the tension pneumothorax. ये जो मैंने ड्रॉ किया, इस पैटर्न से कुछ समझ आया आपको? ओके मैम, ये जो herniation है of the longer loop in the in the left hemithorax, जो कि mass effect प्रोड्यूस कर रही है, और इसकी वजह से जो है वो शिफ्टिंग ऑफ द मीडियास्टाइनम हो रही है। ये जो सारी एयर लुसेंसीज है ये मोटल नहीं थी, बहुत स्मूथ थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया, और इनकी डिमांड सेपरेशन थी, इसको मैंने एज ए बुली और वन ऑफ दी रप्चर्ड बुली करके बनाया। तो ठीक है मैम। अच्छा, लेकिन ठीक है, हेमी डायफ्राम आपको नजर नहीं ना आने से सबसे पहले उसको देखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें आपको हॉस्टल मार्किंग्स ठीक एप्रिशिएट हो रही हैं। अच्छा, तो क्या कॉज हो सकती है इसकी? अब इस एज में कंजेनिटल तो नहीं होगी, अदरवाइज कंजेनिटल भी हो सकती है, और रप्चर हो सकता है, डायफ्रैग्मेटिक रप्चर हो सकता है ड्यू टू सम इंजरी, या फिर इंटरवेंशन आइट्रोजेनिक हो सकता है, इंटरवेंशन की अगर कोई हिस्ट्री। ठीक है, ये डायफ्रैग्मेटिक रप्चर का केस है। रप्चर जो होते हैं ना एक्यूट में भी होते हैं इंजरी में, और डिलेड इंजरीज में भी होते हैं, यानी रप्चर हो गया, वीकनेस हो गया, कुछ दिनों बाद ऑपरेशन हो गई, तो ये डायफ्रैग्मेटिक रप्चर का केस है विद हर्निया। ठीक है, ओके, नाइस केस मैम। ये डायफ्राम मैडम विजिबल है, ये आउटलाइन हो रहा है लेफ्ट, जो है ना लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम एवेंट्रेशन है, रप्चर नहीं है। सर जो मेरे पास लिखा हुआ केस है ना वो ये इसमें देखिए मैडम, इसको ट्रेस करें ना, ये लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम एलिवेट हुआ है ना, जी आपने मैम। ये देखो ऊपर जा रहा है ना, और रेगुलर है। ये
जी जी, ये रेगुलर डायफ्राम जा रहा है ना। अच्छा, मेरे पास जो लिखा हुआ इसका आंसर है ना, वो यही आ रहा है कि लेफ्ट डायफ्रैग्मेटिक रप्चर विद हर्निया। नहीं, वो असलम इसका भाई, डिफरेंशियल में आएगा ना। इवेंट्रेशन, अगर इवेंट्रेशन असलम होगी तो इतना ज्यादा मीडियासाइन शिफ्ट किस तरह से होगा? होती है क्यों नहीं होगा मैडम, जब स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा और गट लूप सरनिएट कर होती है जाएंगे। मैम की इवेंट्रेशन है इसमें, ये देखो, डायफ्राम ये कंटेक्ट। डायफ्राम इसका आउटलाइन हो रहा है मैडम, नीचे से इसको ट्रेस करे ना तो ये लाइन जा रही है ना ऊपर, और जाके लेफ्ट जो है ना लेटरल, ये चेस्ट ये है, ये एग्जैक्टली कंटिन्यूअस है ना। ठीक है डॉक्टर असलम, आप जिस तरह से कह रहे हैं अप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन ये जिन डॉक्टर साहब का केस है उन्होंने इसका डायग्नोसिस डायफ्रैग्मेटिक रप्चर विद हर्निया दिया हुआ है। ठीक है मैडम। ठीक है, अगर आप इसको अपने एग्जामिनर के सामने जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है डूम ऑफ डायफ्राम या नहीं नजर आ रहा, दोनों केसेस में आप दोनों डीडीज दे के जस्टिफाई कर सकते हैं। और जी, इवेंट्रेशन में भी इतनी ज्यादा होती है कॉन्ट्रालेटरल मीडियासाइन एलिवेशन। कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू प्रोसीड। लिमिटेड कंट्रास्ट वेरिएंट्स फॉलो। मैडम मेरा एग्जाम वेरियम के लीड। इस दफा का बिल्कुल सेम केस था, ऐसी पिक्चर थी, हम्म, लेकिन ये जहाँ पे लार्ज बावल है ना, इसकी जगह पे आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने पूछा कि ये आप बताएं डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है या वैसे इवेंट्रेशन है। तो वो डायफ्राम इंटैक्ट होने की वजह से इवेंट्रेशन ही कहा था। फिर उन्होंने नेक्स्ट बेरियम दिखाया तो ऑर्गेनो एक्सियल वॉल्वुलस था, जिसकी वजह से इतना लिफ्ट कर दिया हुआ था। सही सही। ठीक है, आप मतलब जस्टिफाई तो कर सकते हैं ना अपने डायग्नोसिस को। आप कहें कि अगर आपको डूम ऑफ डायफ्राम नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो इस चीज को आप डिपेंड कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं एज्यूमिंग अगर मैं पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, तो मैं ये सोचूंगी अगर मैं ये मेरा पेशेंट जो है वो स्टेबल है बिल्कुल, उसको कोई ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, तो मैं ये सोचूंगी। इस तरह आप अपने डायग्नोसिस को डिपेंड करके दोनों डीडीज दे सकते हैं। नेक्स्ट। डॉक्टर असलम आप ले लें। एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन of skeletally mature male patient. Lung fields are hyper expanded and no evidence of consolidation, cavitation, no pleural effusion. Heart shadow is within normal limits. And there is opacity noted in the left neck cervical region, and there is also some increased density in the left apical region. नीचे, इससे नीचे ये जो इस फर्स्ट रिप से नीचे opacity है, फर्स्ट रिप कैसी है? फर्स्ट रिप eroded है, इरोडेड है, ठीक है। तो this is most likely a case of lip neck region, mass region, some neoplastic lesion, maybe superior sulcus tumor, ठीक है, ठीक है। or pencast tumor. Further, we will proceed MR to look the involvement of neurovascular bundle and characterization of the lesion. ठीक है, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट रिप का केस है। सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग आ रही है एक्सटेंसिव, कुछ सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ल्यूसेंसीज आ रही हैं और फर्स्ट रिब इरोडेड है। बिल्कुल ठीक आपने डिस्क्राइब किया, एग्रेसिव इसको डिस्क्राइब करेंगे, लीजन डिस्क्राइब इसी तरह से करेंगे। वैसे तो मैं इसको शायद ऑस्टियोमाइलाइटिस ना सोचती, जिस तरह आपने मैथ्स डिस्क्राइब किया मैं भी इसी तरह से देती कि कोई मैथ्स है, लेकिन मुझे कोई मैट्रिक्स मिनरलाइजेशन अप्रिशिएट नहीं हो रही, क्योंकि यूजुअली जो क्लेविकल के अंदर या इस रीजन के अंदर नजर आएंगे वो कॉन्ड्रोसार्कोमास की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम सीटी एमआर के साथ प्रोसीड करेंगे या कोई प्रीवियस इमेजिंग पेशेंट।
अगर एस्टोमाइलाइटिस बनाते हैं तो फिर तो इसका ड्रेनेज बस सीएस वगैरह नहीं करेंगे, सर इस पे तो प्लेन एक्सरे पे तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके इसका पस कलेक्शन देख के और फिर ड्रेनेज। सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग है रिलेटिवली कंपैरिजन टू राइट साइड और लोब एरोडेड है, यही फाइंडिंग ही डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें तो हम। मैम हम तो ये मुझे लग रहा था जैसे कोई सीए है, एग्रेसिव लीजन थायराइड का, जिसके लिटिगमेंट्स हो, कोई जो बोन इरोजन। थायराइड का अगर होता तो फिर आपको कोई मतलब ट्रेकिया के एंटीरियरली कोई आपको सब टिश्यू मैस सा नजर आता, और थायराइड का अगर इतना बड़ा मैस होता है यूजुअली वो रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन के साथ भी आता है। इसलिए मैडम ये जो वर्टिब्री है ना, लेफ्ट साइडेड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, इसको भी इन्वॉल्व किया है ना। वर्टिब्रल बॉडीज तो मुझे ऐसे तो इतनी क्लियर मैडम नहीं ये जो लेफ्ट साइड appreciate हो वाली रही है, वर्टिब्रल लेकिन बॉडीज है ना, वो इन्वॉल्व लग रही हैं। डॉक्टर वकार आप ले लेंगे केस। I'm provided with multiple axial sections of मैडम नाजमा, सॉरी डॉक्टर साहब आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैडम इसके इमेजेस मैं तो जूम नहीं कर पा रहा, पता नहीं बाकी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। टॉप पे व्यू ऑप्शंस में जाके उसको क्लिक करें तो वहां से आप जूम रेशियो बढ़ा सकते हैं। टॉप में जो 3 डॉट्स हैं, नहीं सर, व्यू ऑप्शंस एक सेंटर में आ रहा होगा ऑप्शन, व्यू ऑप्शंस। नहीं यहाँ पे तो ये चीज नहीं आ रही। अच्छा सर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा है इसको। सर मेरा ख्याल है जो मतलब कंडक्ट कर रहा होता है शायद उनके पास ऑप्शन ना हो, जो नहीं आता। जी व्यूअर्स जी हैं। व्यूअर जूम ये भी ऑप्शन व्यूअर्स कर लैपटॉप पे सकते हैं। आती है, आई थिंक फोन पे नहीं आती। जूम उस पे वैसे हो सकता है फोन पे। I'm provided with multiple axial sections of chest mediastinal window, a contrast enhanced study in which I can appreciate there is a cardiac enlargement. There is a cardiomegaly. Other than there is okay. There is cardiomegaly, and yes, there is the diameter of main pulmonary trunk is larger than the ascending arch of aorta. Moreover, I can appreciate the retrograde flow in the hepatic veins, and there is a enlarged cardiac chambers with septal with interventricular septal deviation towards left side. The findings are most likely consistent with the pulmonary hypertension and right-sided right-sided cardiac strain. ठीक है। कैसे हेपेटिक कंडीशन आ रही है ना, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। जी मैडम, वो हेपेटिक में भी रिट्रोग्रेड वो जो कंट्रास्ट का आ रहा है फ्लो वो भी है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिविएशन भी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हो गई हुई है। अच्छा इसका डायग्नोसिस जो लिखा हुआ है ना वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट लिखा हुआ है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट लीडिंग टू पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन और पैसिव हेपेटिक कंडीशन। अच्छा मैडम उसमें जी दोनों एट्रिया की डिवीजन नहीं है ना, सेप्टम साइड का राइट। राइट एट्रियम इनलार्ज है, इस वजह से कह रहे हैं क्या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि वीएसडी में तो फिर वेंट्रिकल भी होता है। राइट एट्रियम एनलार्ज है, मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट अप्रिशिएट नहीं हो रही। हाँ वही वीएसडी में राइट हार्ट की एनलार्जमेंट होती है ना।
एट्रियल सेप्टम एएसडी एप्सिल में लेवल राइट को हार्ट देखना की है। एनलार्जमेंट होती है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अच्छा, इसका ना अच्छे से याद करना है। मेरे पास एक टेबल था कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट पे तो कौन कौन से चैम्बर्स एनलार्ज होते हैं और क्या हार्ट के ना जो चेस्ट एक्सरे के ऊपर कार्डिक सिलेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अगर वीएसटी हो तो कौन से चैम्बर्स एनलार्ज होते हैं, तब कार्डिक उसके ऊपर सिलेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ये मैं टेबल देख के शेयर करूंगी, ये आप लोगों को भी रिमाइंड कराना है कि चैम्बर कौन सा एनलार्ज होगा तो अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या होगी, आपने किस तरह से पहचानना है। तो राइट साइड, राइट हार्ट जी एनलार्ज है, राइट साइड पे स्क्रीन ज्यादा आ रही है तो आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। लेकिन बात यह है कि अब हम ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आइजनमेंजर सिंड्रोम डेवलप हुआ है या नहीं हुआ। ये परमानेंट एएसडी में आर्टीरियल लेफ्ट हार्ट होता हाइपरटेंशन है ना। जब होता है तो फिर आइजनमेंजर होता है इसमें। दूसरा इसमें आप देखें राइट हार्ट स्ट्रेन बहुत ज्यादा है बिकॉज आईवीएस जो है वो स्ट्रेटन हुआ है। तो राइट हार्ट तो पूरा ही इलाज है, एएसडी तो है ही है, परमानेंट आर्टीरियल हाइपरटेंशन भी इसमें डेवलप हो चुकी हुई है, सेंट्रल वेसल्स तो इलाज है और बैक फ्लो भी आ रहा है इसके अंदर। एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जो पहला है मुझे बिल्कुल नज़मा, ये आर्च के साथ एक और स्ट्रक्चर आ रहा है, ये क्या है, लेफ्ट एसपीसी है या क्योंकि हाँ आगे जी, किसी ये लेफ्ट नजर नहीं साइडेड आ हो रहा। सकती है ठीक है, जी। ये ठीक, जी बस यही पूछ रही थी मैं। ठीक है, थैंक यू। मैडम ये जो पर्पल वाला हम मार्क इसमें किया है ये, पॉसिबिलिटी दे सकते हैं कि एज ए विगर डेवलप हो सकता है इसमें। मैम जो प्रीवियस वाले में मार्क किया था पर्पल वाला, वो बेसिकली एएसटी का डिफेक्ट आ रहा है ये वाला। डिफेक्ट तो मुझे इसके ऊपर अप्रिशिएट नहीं हुआ। जो मैंने मार्क किया था वो राइट हार्ट की एनलार्जमेंट मार्क की थी कि राइट एट्रियम जो है वो सिग्निफिकेंटली एनलार्ज्ड है। अच्छा मैम, ये लास्ट रो में अच्छा चले। नहीं, मुझे इसमें ना डिफेक्ट का आइडिया नहीं है कि डिफेक्ट इसमें कहाँ है। तो नस्मा इसमें एब्सेंट सेप्टम नहीं है, देखा जरा जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व से ऊपर वाला चैम्बर शुड बी एट्रिया, दोनों तरफ हाँ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हाँ नजर आ रहा है लेकिन हाँ, ऊपर मुझे जो है ऐसा मुझे लगा मुझे यहाँ पर सिंगल इस जगह एट्रियम पर है। लगा है मुझसे। बाकी हम इस इमेज को शेयर करके डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें मुझे समझ नहीं आ रही है कि यहाँ तक तो समझ आती है कि ये राइट एट्रियम एनलार्ज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चैम्बर्स की समझ नहीं आ रही है, जो ऊपर से थोड़ा सा स्पेशली बल्ज इन कर रहा है, इस रो के इमेजेस पर्टिकुलर की टिश्यू। चैम्बर्स की समझ नहीं आ रही। हम्म। नेक्स्ट, जी डॉक्टर भतीजा आप ले लें मैडम ये। X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. Bilateral lung fields are clear. Cardiac size, cardiac and mediastinal contours appear normal. The right CP angle is sharp, however, there is blunting of left CP angle. Bilateral hyla are normal. Cannot appreciate any retrocardiac opacity. The visualized bone appear normal. Blunting of left CP ankle, left sided pleural effusion है. हाँ जी, बस और इसमें इसका यही फाइंडिंग है, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट बन आ रही है या उधर एक या फ्लूइड लेवल बन रहा है। बस ये एयर फ्लूइड लेवल न्यूमोथोरैक्स आ रहा है, हमें फ्लूइड लाइन नजर आ रही है लेफ्ट एपिकल रीजन में और paucity of बस no lung markings beyond that. ओके ये ओके ओके ठीक हाइड्रोनेमोथोरैक्स है लेफ्ट साइड में। ठीक है ओके। ये डॉक्टर शिवगा मैडम नेक्स्ट केस आप ले लें। Yes, sir. I'm provided with multi sequential CT scan, chest, axial, and coronary format images in which I can appreciate that there are multiple large cavitating lesions identified in left lung,
lower, upper, middle, and lower lobes with surrounding ground glass haze. The right lung field appears unremarkable. So concluding my findings, the most likely diagnosis is of vaginal granulomatosis or cavitating mets. ठीक है, वेजिनस बायलेटरल नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए बायलेटरल, लेकिन इसमें सेप्टिक एम्बोलाई भी बायलेटरल होने चाहिए, पता नहीं। मेट्स भी ठीक है, कैविटेटिंग लंग मेट्स हैं, आप उसमें क्या डिटेल्स देंगे, ठीक है। कौन-कौन से चीज़ों के जिसके कैविटेटिंग मेट्स आते हैं? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या फिर ऑस्टियोसार्कोमा, और मुझे भी याद नहीं आ रहा वैसे, कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा। ठीक है, जब भी हमने किसी कैविटी को डिस्क्राइब करना, तो मैंने कहा था वॉल थिकनेस पे आपने कमेंट करना है, मॉड्युलैरिटी पे कमेंट करना है। जो मैलिग्नेंट कैविटीज होती हैं, यूजुअली जो उनकी इनर वॉल होती है वो नोडुलर अपीयरेंस होती है और वॉल थिकनेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बिनाइन एटियोलॉजी। ठीक है, और आपने कैविटी के अंदर एयर फ्लो लेवल के ऊपर कमेंट करना है। कोई सॉफ्ट टिश्यू जैसे जिसको ये मार्क किया हुआ है, इसके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूल सा आ रहा है, और अगर आपके पास पोस्ट कंट्रास्ट स्टडी और आप मीडिया स्टैंडर्ड विंडो देखते हैं, तो जो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट अंदर आ रहा है उसके एनहांसमेंट पे कमेंट करना है। ठीक है, बाकी ठीक डिस्क्राइब किया, ये कैविटेटिंग लंग मेट्स का ही केस है, और बाद में आपने बता देना है कि कैविटेटिंग लंग मेट्स में क्या क्या डीवी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सिब्बा, नेक्स्ट केस आपका मैडम। डॉक्टर सिबगा, डॉक्टर इरम मैडम आप ले लो। I'm provided with a chest X-ray frontal projection of the skeletal mature patient. There are sternotomy cliffs appreciable in the midline. Cardiac shadow appears to be enlarged. There is right pericardic opacity with slight elevation of the right hemidiaphragm. Bilateral lung fields are unremarkable. Bilateral CP angles are clear. Trachea is central. सीपी एंगल्स क्लियर नहीं है। ओके, राइट साइड की थोड़ी ब्लंटिंग है। कोई प्रोसीजर हुआ है, कार्डिक प्रोसीजर? प्रोसीजर तो डेफिनेटली हुआ है ना, स्टेनोटॉमी प्रोसीजर आ रहे हैं। ये कुछ सेप्टल लाइंस बन रही है ना, कर्ली बी लाइंस बन रही है नॉन कार्डिक पेशेंट है। कार्डियोजेनिक एडिमा का कार्डियोजेनिक केस है ये। पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का कर्ली बी लाइंस आ रही है इसके अंदर, और राइट साइड में माइक्रोलिफेन आ रही है। स्टेनोटॉमी सूचर्स को जब डिस्क्राइब करना होता है तो आपने बताना होता है ठीक है, वेल इन प्लेस है,
अच्छा सर, अब अभी तक जो केसेस किए हैं वो 18 केसेस हुए हैं और 1 जी और हो गया है, तो कंटिन्यू करें, 2 केसेस और कर ले। जी मैडम, 2 केसेस और कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी और दिन जब भी ऐसे हमें थोड़ा ठीक है। अवेलेबल होगा टाइम तो हम उसमें इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। नासमा, उसमें पेरिफेरल वेस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, वो भी तो चाहिए होती है कार्डियोजेनिक एडिमा कैन। की 3 स्टेजेस होती हैं उसकी, जो हाँ हम वो, पेरिफेरल या उसको कहते हैं, सेंट्रल हाइलर है, हाँ बैटरिंग अपीयरेंस है, वो स्टेज 2 होती है। अच्छा ठीक है, तो इसकी सही है, तीनों stages में अपीयरेंस डिफरेंट आती है, ठीक है। ठीक। मैडम सॉरी, आपने क्या कहा मैडम नासमा, रिपीट कर दें मैडम? कार्डियोजेनिक एडिमा की सर 3 स्टेजेस होती हैं। होता बेसिकली ये है कि जो इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड आ रहा होता है ना, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा होता है। कार्डियोजेनिक एडिमा की 3 स्टेजेस हैं। एक में रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है ब्लड, उसकी क्या कहते हैं, ब्लड फ्लो की और फ्लूइड की, ठीक है, इंटरस्टिशियस स्पेस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टेज 3 के अंदर एल्वेलाई में भी एडिमा आ जाता है। और जो स्टेज 2 होती है ना, जिसको हम बैटरिंग अपीयरेंस कहते हैं, वो स्टेज 2 में आती है। तो इसकी तीनों जो स्टेजेस है ना, उनके अंदर चेस्ट एक्सरे पे डिफरेंट अपीयरेंस आती है। तो इन तीनों की मैं इमेजेस शेयर करूंगी, इनको हम अलग-अलग डिस्कस कर लेंगे, यानी बैटरिंग अपीयरेंस जरूरी नहीं है। ठीक। डॉक्टर सिबगा मैडम, ये केस ले लें। I'm provided with the chest X-ray frontal projection of a skeletally mature patient, in which I can appreciate that the left hemithorax shows multi-cystic areas occupying whole of the hemithorax. The left hemidiaphragm is indistinct. Also, the left heart border is also indistinct. The right lung field appears unremarkable. The trachea is central. Visualized skeleton and soft tissues unremarkable. So concluding my findings, the most likely diagnosis would be herniating bowel loops, because I cannot appreciate the diaphragm on this side. Okay, it would be some cystic disease, cystic. ठीक है, कोई ऐसी लंग डिजीज है जिसमें राइट साइड, लेफ्ट साइडेड जो हेमिथोरेक्स है उसकी वॉल्यूम रिडक्शन है। वॉल्यूम रिडक्शन है और कार्डियोमीडियस लाइनम थोड़ी सी ट्रिकिया ऑल्दो सेंट्रल है, बट हार्ट जो है वो स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो ये ब्रोंकियोस्टेटिक चेंजेस आ रही हैं विद एयर ठीक फ्लूइड है, लेवल, लंग का फाइब्रोसिस एंड पोस्ट इंट्यूबेशन। ठीक है। तो इसमें डायग्नोसिस देंगे या डिफरेंशियल्स देंगे? फाइब्रोकैविटेटरी चेंजेस हैं, टीबी भी हो सकती है, ये हो सकती है टीबी? ये फाइंडिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे लेफ्ट कार्डिक बॉर्डर आपको शेडी आ रहा है, वॉल्यूम रिडक्शन लेफ्ट साइडेड हेमिथोरेक्स की, और कुछ सिस्टिक फ्लूसेंसीज आ रही हैं लोअर लोब्स के अंदर प्रेडोमिनेंटली विद एयर फ्लूइड लेवल और हाइला से रेडिएट कर रही ठीक, हैं। अच्छा, ठीक है। पहले ओके, बता सकते हैं ना, सिक्वेली ऑफ क्रोनिक इन्फेक्टिव डिजीज का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस मैडम मैं ले लेता हूँ, जी मेरा सर। ख्याल लास्ट केस होगा जी। ओके, दिस इज द चेस्ट एक्सरे PA view of a immature patient. I can see multiple radiolucencies seen in the left hemithorax with mediastinal shift towards the right side. I am unable to see left hemidiaphragm. Most likely, it could be a congenital diaphragmatic hernia. And my second differential is it could be a congenital lobar over inflation. And
further I will advise CT chest with contrast to categorize my this differential. Hello, madam. वेरियम मील से भी कंफर्म किया जा सकता है ना, मोटर ल्यूसेंसीज आ रही हैं, ओके मैडम नासमा, ऑलमोस्ट एंटायर लेफ्ट मैडम हेमिथोरेक्स और सिग्निफिकेंट डेविएशन ऑन कॉन्ट्रोलेटरल साइड। जी जी मैडम आवाज जी थोड़ी सर। देर के लिए ना स्टक हो जाती है आपकी, तो वो लफ्ज जी थोड़े से। मेरा इंटरनेट का जरा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, जी बाकी जी आपने ठीक कोई ना, डिस्क्राइब किया। आपने आज का वो पॉजिटिव ऑफ लूप्स भी है एग्जाम में। पॉजिटिव ऑफ लूप्स इन एब्डोमेन, जी मैम। जी जी बबल जी लूप्स एब्डोमेन ये में। मैडम जी केस कौन सा है जी मैडम, ये क्या बाकी ठीक डायग्नोसिस है। है इसका? इसका है कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया। और नेक्स्ट मैडम इसमें क्या एडवाइस करेंगे? बेरियम मील। ओके ओके मैडम, जज़ाकल्लाह मैडम, थैंक यू वेरी और मच। उससे देंगे पहले आप कंफर्म हो जाएंगे। जी ठीक है, डॉक्टर बाकी असलम फिर आप हम कह रहे हैं? किसी भी और और उससे चीज़ पहले करते एनजी हैं। ट्यूब हाँ एनजी ट्यूब से भी कंफर्म किया जा सकता है अगर वो थॉरेक्स में नहीं, हो। एनजी ट्यूब से इसकी ये जो ना ये इसकी जो गैस डिस्टेंसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो बच्चे की डिस्ट्रेस में जो है ना कमी आ जाती है। उसकी जान पहले बचानी, बाद में डायग्नोस करना। नहीं, नीम भाई इसमें बेरियम स्वालो और मील एडवाइस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जी डॉक्टर साहब, इसमें बेरियम गेस्टिक बबल पे भी आपको हमें करना, ठीक है। अगर तो आपको अब ये जो छोटे छोटे आ रहे हैं यही लग रहा है ना कि आपको कि स्मॉल बबल की या लार्ज बबल की लूप्स हैं, प्रोबेबली स्मॉल बबल की लग रही है मुझे, तो इसमें जाहिर बात है हम फॉलो थ्रू कराएंगे तो ही जो है वो स्मॉल बबल तक जाएगा ना कंट्रास्ट। जी मैम। और इसके साथ इंटेस्टाइनल मैलरोटेशन भी एसोसिएटेड होती है। ओके मैडम। अच्छा बाकी सर फिर हम इसी तरह किसी सर इसके फ्लूइड को जो बीच में निकलता होगा उसमें बाकी रिमेनिंग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 88 टोटल स्लाइड्स हैं और 20 हुई हैं। ओके मैडम, ओके इंशाल्लाह। मैडम इसके चलें ठीक है, थैंक यू। डिफरेंशियल जी आएगा जी या सीएम इसकी डिफरेंशियल में जेनिटल सिस्टिक एडेनोमेटाइड मैल्फॉर्मेशन आती होती है, लेकिन जब हम पॉजिटिव ऑफ बाउल लूप्स बता दे कर रहे होते हैं अपने डायग्नोसिस को। जी जी मैडम। मैडम आपकी आवाज थोड़ी आज ना वाकई स्टक रही है, तो वो ना चीजें बार बार पूछना पड़ रही थी कि डायग्नोसिस क्या बताया मैडम ने। जी जी सॉरी, बस मेरे कनेक्शन का जरा प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा एक दो दिन तक इंशाल्लाह। जी मैडम, जज़ाकल्लाह मैडम। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज मैडम।